क्योंकि आप जब अपनी इन्वायरमेंट को इस बुरी तरीके से इसको मतलब तबाह और बर्बाद करने पे तुल जाएंगे तो मुझे बताएं कि वो ग़िज़ा कहाँ से आएगी हमारे। सही बात है, बिल्कुल। और उसको कोई नहीं देख रहा आगे। इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो हमें जो मसाइल फेस कर रहे हैं they're not simple, they're not, yeah. and ये चंद दरख्त लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको हर इंसान को, ईच वन ऑफ अस को अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में चेंज लाना पड़ेगा। सही। कम गाड़ी चलाएं, कार पूलिंग करें, अपने एरिया से जिस स्कूल में जा रहे हैं 4 लोग मिलके एक गाड़ी भेजें जिसमें 4 बच्चे जाएं। ये आप समझ सकते हैं कि ये हो सकता है? देखें हमारी आज आप जो बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पे तो अगर आप अलग बच्चा गाड़ी में नहीं जाएगा तो उसको तो मजाक उड़ाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इट इज इट्स अ सोशल चेंज जी। और इसीलिए ये जो यूनाइटेड नेशंस का जो इस एनवायरनमेंट डे के लिए जो थीम है उसमें वेरी क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस हैज टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ये गवर्नमेंट लेवल्स पर इट हैज टू बी इन्फोर्स्ड एंड ब्रॉट इनटू एक्शन जी। एंड इस पे सोशल चेंज लाने की जरूरत है जी। हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में हमने ख्याल रखना है। जो कचरे की हम बात करते हैं, हमारे घरों में जब कचरा जमा होता है, बनता है, तो उस वक्त वहाँ से सेपरेशन वहीं शुरू हो जानी चाहिए। आप अपने घर में एक बड़ा सा डिब्बा खोखा रखें जिसमें गत्ता, कागज़, डिब्बे इस किस्म के, दूसरा रखें जिसमें टिन्स, ग्लास की बॉटल्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लास्टिक की थैली। आप दुकानदार से प्लास्टिक की थैली लेना बंद कर लें, अपना थैला लेकर जाएं। गाड़ी चलाते हुए चाहे वो सिगरेट का बट हो या एम्प्टी जूस का पैकेट हो, उसको खिड़की से बाहर ना फेंकें। दांत ब्रश करते हुए पानी का ख्याल रखें, नहाते हुए, कपड़े धोते हुए, हर एस्पेक्ट हमारी जिंदगी का ना करें, कोई मसला नहीं है। यू जस्ट गोइंग टू डाई अ बैड डेथ, बिकॉज ये दुनिया जो है एक ऐसा वक्त आएगा जब अर्थ जो है रिएक्ट करती है, और अर्थ ऑलरेडी रिएक्ट कर रही है और वो आपको इतना जोर से थप्पड़ मारती है कि आपको समझने का मौका भी नहीं देती, बंदा उड़ जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है दुनिया का, ये आइस एज आना और मेल्ट्स होना, लेकिन हमने आके एक 150 साल के अंदर उसको एक्सेलरेट कर दिया है और हजारों साल का जो टाइम है वो चंद सालों में गुजर गया है। मैं तो लोगों पे हैरान होती हूँ कि अगर आप घर में कचरा भी फेंक रहे हैं, उसका भी एक तरीका है कचरे को फेंकने का। खाना ऐसे डस्टबिन में लोग फेंक देते हैं, उसका तरीका, अगर आपका खाना ख़राब भी हो गया तो उसको आप थैली में बंद करके फेंकें। इतनी बुरी तरह से कचरे को भी फेंका जाता है, फिर वही हर अपार्टमेंट के साथ एक कचरा कुंडी बनी हुई है। देखिए बिल्कुल सही है आमना, जैसे अभी पाशा कह रहे हैं रिसाइकलिंग का ज़माना है। मैं तो हमेशा बार ये बात कहता हूँ। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ तो ये भी कुछ अच्छा शुरू हो गया कि स्कूल्स वाले बच्चों से चीज़ें मंगवा लेते हैं कि आपके घर के टिन्स हों, बॉटल्स हों, मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं, कुछ भी है आप लेके आ जाओ। तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई कि चलें बच्चों के काम आ रही है वो चीज़। जैसे मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो वो भी एक बेसिकली एनजीओ है, ये ब्रिटिश अंडर ब्रिटिश। अच्छा। तो वहाँ पे स्कूल में मैंने क्या किया, उनको डेयरी पे भी लगाया बच्चों को, पोल्ट्री पे लगाया बच्चों को, और उसका एक बड़ा, मैं आपको बताऊँ कि बड़ा इसका ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट आया कि वही जो आप जो बात कह रही ना, जो हमारी घर की वो सारी चीज़ें जिसको हम सब्जियों के छिलके हैं, जिसको हम कंपोस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, हम उनको मुर्गियों को भी देख खिलाते हैं वो। अच्छा। हाँ, उनको हम एज अ सप्लीमेंट आधा देते हैं। उससे आप यकीन करें वो अंडों की जो कॉस्ट है वो हाफ हो जाती है आपकी। अगर इफ़ यू आर गेटिंग एग्स फ्रॉम मार्केट एज 80 रुपीज़ पर डजन, तो आप अपने घर में जब मुर्गियाँ पाल लेंगी तो आपको 40 रुपये पड़ेंगी, क्योंकि आप अपने घर का जो टेबल वेस्ट है जिसको आम सूरत में आप फेंक देती हैं, उसको आप मुर्गियों को खिलाएं। तो और ये अंडा देगी। एग्जैक्टली ये मैंने अभी फुटेज में भी जब ये आए थे तो मैंने उनको दिखाया। एंड फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स आई डिड नॉट बाय एग्स फ्रॉम मार्केट। और अभी कितने लोग ऐसे हैं, आप ही के घर आके नहीं देखें, ये बात है कि ये एज जो है ना, मतलब ये एक मैसेज है लोगों के लिए कि आप चाहें तो अपनी कॉस्ट कटिंग खुद कर सकते हैं। ग़िज़ाई सूरत हाल को इम्प्रूव करना है, उस पर काबू पाना है, वरना ये क्या होगा कि ये पेट की जंग में सब बह जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि ग्रीन कॉन्सेप्ट क्यों है इस दफ़ा, थीम ग्रीन क्यों है? बिकॉज ग्रीन इज लाइफ, और जिंदगी में ग्रीन
you have to think green. Now green doesn't not necessarily, आज जो है think green does not necessarily mean as a पत्ता, लेकिन आप जो भी अमल करते हैं उसका impact environment पर होता है, and environment is green, so it is life. और जब तक आप उसको ग्रीन नहीं सोचेंगे, अब लेट्स से कि आप एक कमरा बना रहे हैं, ठीक है, आप उसमें बाहर से रोशनी का रास्ता नहीं छोड़ते हैं। थोड़ा सा मैं रोकूंगी, कॉल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुमाइल बात करें क्वेटा से। जी जी जी, अमना आपका प्रोग्राम हमेशा बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी जी, और दूसरा ये कि मैं एनवायरनमेंट के हिसाब से बात करना चाह रही हूँ थोड़ा सा। कीजिए। तो उसमें मैं आपको सिर्फ ये चीज़ कहना चाहती हूँ, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, कि आप देखें, अगर आप स्टेटस की बात करती हैं तो हम में से अब्रॉड जाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत कम, हाँ जी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अपने स्टेटस वाली बात जो आप ये कह रही है कि हर बच्चे के लिए अलग गाड़ी ना हो, तो यहाँ पे स्टेटस सिंबल को किया जाता है ना। तो अब आप देखें, यहाँ पे यही लोग जो जब बाहर जाते हैं और वहाँ पे जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, इस ड्यूरेशन में अगर वो वहाँ पे कोई भी कचरा हो, कोई भी चीज़ हो, बाहर फेंक दें तो उनके ऊपर सू होता है। मैं यही बात अभी करी थी ना जी। बाहर अगर आप देख लें, वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं। हम तो उन्हीं को फॉलो करते हैं ना। अगर हम बड़े बड़े स्कूल्स की बात करते हैं, ऐसे स्कूल्स यहाँ खुल गए हैं जहाँ पे आप सोचें बाहर अगर गाड़ी में, छोटी गाड़ी में कोई आ जाए लेने तो इतनी बड़ी बात बन जाती है बच्चों के लिए, इतना कॉम्प्लेक्स फील करते हैं बच्चे। तो आप सोचें जाता है तो आप, हाँ बिल्कुल, मैं यही बात करी। उनको सिखाने वाला कौन है? हम ही हैं। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कि एक टाइम होता था हम सब तो वैन्स में आते जाते थे, एक वैन होती थी, सारे बच्चे उसमें जा रहे हैं। इससे कितना, अभी जो पाशा साहब ने बात की कि उससे कितना फ़र्क पड़ेगा अगर आप पूल करें गाड़ी को। एक गाड़ी में 4 बच्चे एक एरिया से जा रहे हैं, 5 बच्चे एक एरिया से जा रहे हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। लीज, मैं तो समझती हूँ गाड़ियों की जो लीज बहुत ज़्यादा अब ये शुरू होगी ना, हर बंदे के पास गाड़ी है, इससे तो मज़ीद आपकी एनवायरनमेंट ख़राब हो रही है। सही बात है ये। और दूसरी बात मैं यहाँ पे सॉरी ये करना चाह रही हूँ, इंटरप्ट करिए आपको। जी जी। कि देखें, ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, मुझे थोड़ा सा कुछ अर्सा बाहर रहने का मौका मिला है ना। अच्छा। तो उससे पहले मुझे भी ये फीलिंग्स नहीं थी। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, आप सही कह रही हैं। जी, तो मैं जब वहाँ गई ना, तो मुझे आप यकीन करें कि वो जिसको बोलते हैं ना वतन की मिट्टी, वो इतनी याद आती थी कि आप यकीन करें कि वहाँ पे ना ये जो हमारी बेशक चाहे गंदी गंदी नालियाँ हैं, अब यकीन करें मैं इन तक को मिस करती थी। लेकिन अब यकीन करें, मैं एक बात आपको बताऊं, वहाँ पे हम लोग केयर करते थे, नहीं हमें सू हो जाएगा, हमने ये कचरा बाहर नहीं फेंकना। मैं यहाँ वापस पाकिस्तान आई, मैंने अपनी फैमिली वालों को, अपने जितने भी रिलेटेड जो बच्चे थे, उन सबको ये चीज़ बताई कि देखो कचरा बाहर नहीं फेंकते। देखिए एक अच्छा लेसन मिला ना उनको। जी, तो कचरा बाहर नहीं फेंकते कि ये हमारी मिट्टी है। जब हम बाहर जाके अपनी जो कंट्री हमारी नहीं होती, हमारी उनका ख्याल कर रहे होते, उनका ख्याल कर रहे होते, तो हम अपनी मिट्टी का ख्याल क्यों नहीं कर रहे, अपने वतन का ख्याल क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल। थैंक यू सो मच शुमाइला, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी बात की, और वही बात पाशा साहब वाली बात हो गई कि इंडिविजुअल से ही बनेगा इसी तरीके से। ऐसे नहीं हो सकता। अब हम अगर बाहर की बात करें, हम ही लोग हैं जो बाहर जाते हैं, तो उनके रेस्टोरेंट्स में भी हम अपना कचरा खुद फेंक रहे होते हैं, अपने ट्रेस भी खुद रख रहे होते हैं। यहाँ आके हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि नहीं जी, यहाँ तो मैंने इतनी दफ़ा बात की, अब तो मुझे हंसी आती है बात करते हुए। यहाँ तो आप सिर्फ इमिग्रेशन तक ही पहुँचे, जैसे ही पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट होते हैं, तो इमिग्रेशन पे आपके भरम स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होता। खैर एनीवेज, एक और चीज़ इसमें, ट्रांसपोर्ट कंजेशन, पोल्यूशन, ट्रैफिक एक्सीडेंट, देयर इज अ बेटर वे, इस पे बात करते हैं। एक चीज तो मैंने कही, वो उसी को आप जोड़ लें कि अगर आप कार पूलिंग करते हैं तो 3 गाड़ियां तो रोड पे कम हो जाती हैं जी। 3 गाड़ियां कम हो गई तो 3 सोर्सेज ऑफ फ्यूल बर्निंग कम हो गया, पोल्यूशन कम हो गया, एक्सीडेंट, अगर रश नहीं होगा रोड पे, एक्सीडेंट्स। देखिए ये इट्स ऑल इंटर रिलेट। बिल्कुल। और हर चीज में जिंदगी के हर, इन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किए थे जिसमें ट्रांसपोर्ट है, कंस्ट्रक्शन है, वाटर फिशरीज है, वाटर यूज है, ये इन्होंने ये सारी चीजें। टूरिज्म, आप देखें, टूरिज्म, ट्रैवल करें लेकिन आप इको फ्रेंडली ट्रैवल कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त इतने सारे इको फ्रेंडली और इको टूरिज्म इतना अवेलेबल है, अब अगर उसको आप प्रेफर करना शुरू करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और उसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी। एंड इन टाइम जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं
वो बंद होना शुरू हो जाएंगे और हर कोई ग्रीन सोच रखने लगेगा। अब पाकिस्तान में भी हम इको टूरिज्म करते हैं, WWF करता है। अभी हमने एक ट्रिप उनके साथ में मकरान कोस्ट पर किया था, अप नॉर्थ है, और उस पे जब हम घूमने जाते हैं लेकिन हमारा कंप्लीट फोकस एनवायरनमेंट पर होता है, हम बड़ा मज़ा आता है, घूमते हैं फिरते हैं, एंड येट हमने एनवायरनमेंट पर अपना जो फुटप्रिंट है वो छोटा सा छोड़ा है। सॉरी, फिर हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।